आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी इंडिया महागठबंधन की सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यदि हम चुनाव की बात करें तो चुनाव पूरे देश में 7 चरणों में होंगे, जबकि परिणाम एक ही दिन यानी कि 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसी के चलते अभी अभी एक सर्वे सामने निकल करके आया है। इस सर्वे के मुताबिक किसको मिलेगा बहुमत, आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। अभी अभी यह सर्वे जनता के बीच से निकल करके आया है। इस ओपिनियन पोल में जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनेगी। हम हर रोज एक सर्वे करते हैं जिसमें जनता के बीच जाकर जनता से पूछते हैं कि अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और मैं अपने प्यारे दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। क्या अब की बार केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य नेता को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अभी अभी आए ओपिनियन पोल को हम विस्तार से समझते हैं। हम देखेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य को लोकसभा चुनाव का आधार राज्य भी माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें यानी कि कुल सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 42, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही है और अन्य दल के खाते में भी यहां 4 सीट देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 18, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 29 व अन्य दल के खाते में भी यहां 1 सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 5, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि हरियाणा राज्य में एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 19, वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहां पर अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 16, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 23 लोकसभा सीट देखने को मिल सकती हैं। यह कहें कि तमिलनाडु राज्य में भी थोड़ा सा फायदा इंडिया महागठबंधन को यहां हो सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 7 व अन्य दल की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 5 व इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी 1 सीट से इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 1, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 1 लोकसभा सीट देखने को मिल सकती है। यह कहें कि गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 15, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि मध्य प्रदेश में एनडीए को 1 सीट से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए की बात करें तो 7, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि तेलंगाना राज्य में थोड़ा सा नुकसान का सामना एनडीए को यहां देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा के कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही है।
हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है और सर्वे के अनुसार ये पता भी चल पा रहा है कि गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि गुजरात राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए को यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि जम्मू कश्मीर में बराबर की टक्कर एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए की बात करें तो 6, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 15, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और वैसे भी राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे हाल ही में, वहां राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी, जिसके चलते यहां लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। ये कहें कि नागालैंड में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिस पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि मुकाबला टक्कर का रह सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 7, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिस पर एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पुदुचेरी की। पुदुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। यह कहें कि पुदुचेरी में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पुदुचेरी में इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए की बात करें तो 5, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और अन्य दल के खाते में भी यहां 4 सीट देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 400 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 187, वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 199 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। और आगे देखिए पूरे ओपिनियन पोल में बने रहें और लास्ट में पता चल जाएगा कि आपको अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए की बात करें तो 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। और आपको पता भी है अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जिसके चलते यहां आंकड़े और भी बदल सकते हैं। देखा जा सकता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आंकड़े भी बदल सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बात करें एनडीए व इंडिया महागठबंधन की तो दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को यहां मिल सकती है। यह कहें कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 2, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बात करें हम बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 10, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। और वर्तमान में आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी इंडिया महागठबंधन में शामिल भी हैं, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए की बात करें तो 7, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 9, अन्य दल के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि आंध्र प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की तो एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि उत्तराखंड में 1 सीट से इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 8,
वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि कर्नाटक राज्य में एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम अंडमान निकोबार की। अंडमान में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 4, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यह कहें कि अंडमान में इंडिया महागठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिस पर एनडीए व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में अर्थात एनडीए के खाते की बात करें तो 5, वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 7 व अन्य दल की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहां भी उड़ीसा राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 230, वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 281 व अन्य दल की बात करें तो 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो इस सर्वे के अनुसार या इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 281 सीटें जाती दिख रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है अब की बार कौन सरकार बनाएगा या किसकी बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।